तो बिक जाऊंगा भाई ये खरीदते खरीदते। क्या गाइस, हाँ भाई, फ़्लाइट में तो बैठ गए हम, लेकिन फ़्लाइट हो गई है लेट करीब 1.5 घंटा। 5 बजे निकलनी चाहिए थी ये, और अभी बज गए हैं 6:40 हो रहा है अभी। और पायलट का अनाउंसमेंट हुआ है, उसने बताया है कि इनको लैंड करने के लिए चाहिए होते हैं स्लॉट्स, और क्योंकि ये लोग लेट हो गए हैं तो पुराना वाला स्लॉट एक्सपायर हो गया, तो अभी इन्हें वेट करना है नए वाले स्लॉट के लिए। तो देखते हैं अभी कब उड़ेगी ये, अभी उसका कुछ पता नहीं है। सभी लोग सीढ़ियों का इंतज़ार कर रहे थे। रेफरेंस के लिए एक फ़ोटो देख लो साइड में। और हम भाई तुम्हें पता ही है भाई, हम लोग थोड़े ऐसे काम करते हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। मैं आखिरी इंसान था जिसने जो अंदर आया हूँ इसके आराम से चलते हैं, हमारे बिना थोड़ी निकल जाएगा। तब तक ये टेक ऑफ की वीडियो देख लो, ये तो डालनी जरूरी है ना अगर प्लेन से जा रहे हैं तो। दोस्तों मैं गया हूँ पहुँच बिहारिज, और जो है काफ़ी लेट पहुँचाया है इसने, 9 बजा दिए हैं भाई। अब दिक्कत मेरी ये है कि मेरा हॉस्टल 10 बजे तक खुला है, तो मुझे थोड़ा जल्दी करनी पड़ेगी। बाकी एक्चुअली में हुआ क्या था, कायदे से तो मेरी सीट बीच वाली होनी चाहिए थी, लेकिन शायद साइड वाला बंदा आया नहीं, तो मुझे कॉर्नर की सीट मिल गई। तो बाहर देखने का मौका मिल गया, लेकिन सूरज इतना तेज था तो पूरे टाइम खिड़की बंद ही रखनी पड़ी, ज्यादा व्यू वगैरह दिखा नहीं। बादल वगैरह दिखे यहाँ पहुंच के भाई, सब डबल लेयर्ड बादल थे, एक लेयर बादलों की और उसके नीचे एक और लेयर बादलों की। उसे देख के थोड़ी टेंशन है कि कहीं पे ट्रिप खराब ना कर दे ये। अभी बाहर तो मैं निकल आया हूँ, अब पैदल चलना है, करीब 3.5 किलोमीटर है। दिक्कत यह है कि बस से करीब 35 मिनट का रास्ता है, और पैदल 3.5 किलोमीटर के आसपास है, वो 45 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। और बस के लिए मुझे डे वाली टिकट लेनी पड़ेगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ही वेस्ट की जाए 2.5 यूरो, तो मैं पैदल ही चल लूँगा। एक दिन पहले मुझे मेल आया था रायनेर की तरफ से, और उन्होंने कहा था कि बेटा 3 घंटे पहले पहुंचना, क्योंकि आजकल भीड़ चल रही है तो दिक्कत हो सकती है। मैंने कहा ठीक है यार, मैं पहुंच जाऊंगा 3 घंटे पहले, और मैं चुपचाप पहुंच गया 3 घंटे पहले। अब ये कमबख्त फ्लाइट लेट हो गई, 6:30 बजे तो फ्लाइट आई है ये, और 7:15 बजे चली है, और अब इस टाइम पहुंचाया है। तो मेरा लंच था जो मैंने 12:30 बजे किया था, और अब डिनर मैं रास्ते में कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि 10 बजे तक हॉस्टल पहुँचना है। पहले हॉस्टल पहुँचूंगा, उसके बाद बाहर निकल के देखूंगा कि कुछ खाने लायक है या कुछ कर सकता हूँ या नहीं। दोस्तों बड़ी मशक्कत के बाद मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे। ये है हमारा नामी हाउस, मिलते हैं अंदर। हाँ भाई, कल तो नहीं बता पाया था क्योंकि देर हो गई थी, फिर भूख भी लगी थी, तो फिर खाना वाना खाने में और बातचीत करने में लग गए, 2-3 दोस्त मिल गए। तो आज तुमको टूर करा देता हूँ। ये है नामी हाउस, ये तुम्हारा एंट्रेंस एरिया है। तो कायदे से तुम जूते नहीं पहन के जा सकते हो ऊपर, तो तुमको यहाँ से कोई सी भी चप्पल उठानी पड़ती है, जूते छोड़ने पड़ते हैं। ये कॉमन एरिया है बैठने के लिए। इधर तुम्हारा पोर्च टाइप का एरिया है, उधर बाकी लोगों के कमरे हैं। ये बाहर का वरांडा टाइप है, इधर भी बैठ सकते हो तुम, उधर भी बैठने का एक इलाका है। ओवरऑल काफ़ी सुंदर है। और अंदर एक किचन है जिसमें सारे सामान है तुम्हारे पास में तो तुम खुद भी खाना बना सकते हो। और ब्रेकफास्ट ये लोग देते हैं, तो ब्रेकफास्ट की चिंता नहीं है, अभी ब्रेकफास्ट किया है मैंने।
मेरा कमरा वो सामने वाला है, 5 बेड हैं इसमें, मेरा एक छोटा सा बेड है कोने में। ये यहाँ का बाथरूम है, 2 गणेश जी और एक कृष्ण जी लगे हुए हैं। काफी मल्टी कल्चरल। और ये वॉशरूम एरिया है, नहाना धोना हो अगर तो। हाँ, तो हम लोग बाहर आ गए हैं घूमने के लिए। 2-3 लोग और बाहर जा रहे थे तो मैं इनको साथ में पकड़ लिया है। ये लोग शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए हैं, मुझे पता नहीं क्या शॉपिंग करेंगे पर देखते हैं। तब तक तुमको थोड़े से नज़ारे देखने हो आसपास के, तो वो देख लो। ये टोपियाँ 80 यूरो की हैं, ये चश्मे 30 के। मैं तो बिक जाऊंगा भाई ये खरीदते खरीदते। हम लोग रास्ते में ऐसे ही चल रहे थे तो कुछ लोग ये गेम खेलते हुए दिख गए, मुझे नाम नहीं पता इसका। थोड़ा बहुत स्पॉट जैसा लग रहा है, थोड़े बड़े लेवल पे। अभी हम ऐसे रास्ते से गुजर रहे हैं और ये कुछ पुराने स्टाइल के कलर हैं। ये लाल लाल रंग की खिड़कियां इनकी, काफी सुंदर है एक्चुअली। तो फाइनली चलते चलते अपन पहुंच गए हैं सी के पास में। और ये देखो भाई यार, इतनी सुंदर जगह है। ये मेरे साथ में जो दोस्त लोग आए, हाय गाइस, ये लोग मेरे को घुमा रहे हैं। थैंक यू गाइस। मी, so I am from Delhi in India. Yeah. And here I've been living in Bonn for 4 years now, I guess. Yeah. I mean, How old are you? 25. 25. Yeah, I'm very nice. What, really? Yeah. Oh man, I was wondering if I'm like, you guys are all 20, 21, 22. No, everyone is like 25. Ah. इनको आगे आगे चलने देता हूँ, ये लोग रास्ता बताते चलते हैं। ये लोग थोड़ा पहले आ गए थे मुझसे तो इनने देखा हुआ है ये सब। पर ये देखो विला और पीछे काले बादल, भाई क्या सुंदरता लग रही है। ये फेमस हार्बर यहाँ का। और अब शायद हम लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं। ओह वाह, लुक एट दिस बिल्डिंग एंड दिस हाउस। तो देखो छोटा सा बीच है ये और लोग यहाँ मज़े कर रहे हैं। अभी पता नहीं अपन यहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे, अभी प्लान्स तो कुछ और हैं। तो अभी हम खाना खाने के लिए बैठे हैं यहाँ एक रेस्टोरेंट में। मेरे खाने के लिए खाली फ्राइज़ और एक और कुछ चीज़ है, पता नहीं क्या है पर वो खाऊंगा मैं। ये है मेरा खाना, फ्राइज़ और ये सूप। पर कोई बात नहीं, साथ में थोड़े से ब्रेड हैं तो ब्रेड के साथ में खा लिए जाएंगे, ये दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ये देखो भाई, प्रॉपर बड़ा वाला बीच ये है। और फाइनली बीच जा रहे हैं, तो वहाँ पहुँच के मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। बस यहाँ पे थोड़ी सस्ती है, तुम्हारा 2 यूरो का कुछ का टिकट होता है और दिन भर फ्री है तुम्हारा। हमारा भाई पहुँच गया है बीच पे और बहुत प्यारा है, बहुत कम लोग हैं एक्चुअली, तो कोई भीड़ वाली जगह में नहीं है। और अपेरेंटली वहाँ पे 2 झंडे लगे हुए हैं, वहाँ पे
तैरना भी अलाउड है। यहाँ बैठ के मुझे आता है तैरना, पर पानी में तो डुबकी मार ही लेंगे गंगा समझ के। और यहाँ रंग में भंग डालने के लिए मेघ देवता आ गए हैं। पूरा बादल ही बादल हो रहा है, काला काला। तो इस वाले बीच की जर्नी तो यहीं पे ख़त्म होती है। अब बादल है, काफ़ी देर तक कोई लाइफ गार्ड नहीं था तो क्या ही कर सकते थे। अभी देखते हैं। तो अपने पास किचन है तो अपन डिनर का भी खुद ही प्लान कर सकते हैं। तो पहले तो आसपास कहीं सुपरमार्केट देख लेते हैं, वहाँ से कुछ पास्ता टाइप ले आएंगे। बाकी यार ऐसे मौसम में घूमा भी कहाँ जाए, एकदम घन घिर घिर यहीं आ गए बदरा। भाई साहब जिंदगी में ऐसे घर चाहिए, एकदम बीच से वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो ऐसा है, बारिश पड़ रही है और यहाँ से आगे तक कोई बस नहीं जाती है मेरे घर के लिए, मेरा हॉस्टल के लिए। तो ये 12 मिनट का रास्ता पैदल ही पार करना है। तो आज के दिन का व्लॉग यही खत्म होता है। अब अगले दिन की कहानी अगले व्लॉग में, सो वेट फॉर पार्ट 2।